बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक ऐसी सीरीज है जिस सीरीज के बारे में सैकड़ों कैंडिडेट्स ने, सैकड़ों स्टूडेंट्स ने हमें बार बार मैसेजेस किए, बार बार सजेशन दी कि इंग्लिश ग्रामर पर प्रॉपर एक वीडियो बनाएं, प्रॉपर एक सीरीज बनाएं जिसके प्रॉपर नोट्स, बुक्स, गेस्ट पेपर्स भी तैयार किए जा सकें। ये सीरीज ऐसी होनी चाहिए जिसकी मदद से पाकिस्तान में होने वाले तमाम पेपर्स में इंग्लिश का पोर्शन आसानी से पास किया जा सके। वीवर्स, ये एक ऐसी सीरीज है, ये स्केल 1 से लेकर ग्रेड 17 तक के तमाम पेपर्स के लिए, पाकिस्तान में तमाम असामियों के तमाम इम्तिहानात के लिए जितने भी पेपर्स होते हैं, जितने भी इंटरव्यूज होते हैं, उनमें जितना भी अंग्रेजी का पोर्शन होता है वो तमाम का तमाम हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये मुकम्मल सीरीज देख लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आप आने वाले पेपर्स में अंग्रेजी का जो पोर्शन है वो आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, वो ये कि इस सीरीज को अगर आप पूरा देखेंगे, A to Z देखेंगे, तभी आपको इससे फायदा होगा। अदरवाइज अगर आप इसे दरमियान में छोड़ देंगे या दरमियान में से स्टार्ट करेंगे तब आपको वो फायदा हासिल नहीं हो सकेगा जिस फायदे के लिए हमने ये स्ट्रगल की है, इतनी मेहनत की है। हो सकता है ये वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाएं क्योंकि एक एक पॉइंट को आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ताकि इस वीडियो सीरीज को देखने के बाद पूरी लाइफ आपको ग्रामर के ये जो पॉइंट्स हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, पेपर्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं, इनके बारे में आपको किसी से पूछना ना पड़े और आप आगे ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को ये नॉलेज डिलीवर कर सकें। चलते हैं और इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। वीवर्स, यहाँ पर ये भी नोट कर लें, इसमें कुछ पॉइंट्स को तो हम मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे जो पेपर्स में आने वाले हैं, जो पेपर्स में आ चुके हैं या पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, उन्हें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। चंद पॉइंट्स ऐसे होंगे जिन्हें एक रिदम को बरकरार रखने के लिए, एक सीक्वेंस को बरकरार रखने के लिए हम लेकर चलेंगे, उन्हें हम टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे, उनकी डेफिनेशंस आपको बताएंगे, सिंपल आपके साथ डिस्कस करके उन्हें आगे बढ़ जाएंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे उन्हें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं होंगे, जिनके आने के चांसेस कम होंगे, उन्हें हम टू द पॉइंट डिस्कस करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन याद रखें, चाहे डिटेल के साथ डिस्कस किया गया क्वेश्चन है, चाहे सिंपली आपके साथ टू दी पॉइंट डिस्कस किया गया क्वेश्चन है, ये इस ग्रामर सीरीज का हिस्सा है। एक एक पॉइंट को लाजमी तैयार करें अगर आप पेपर्स को पास करने के लिए ग्रामर सीखना चाहते हैं। चलते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी ई टेस्ट अकेडमी के ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, लेकिन इस सीरीज को हम मुकम्मल डिटेल के साथ बना रहे हैं। हो सकता है इसके 10 पार्ट्स हो सकता है 20 हो जाएं, हो सकता है 30 हो जाएं, ये अभी हमने डिसाइड नहीं किया। ये मौके की मुनासबत से हम इसे आगे लेकर चलेंगे। ये एक लंबी सीरीज साबित हो सकती है क्योंकि हमारा मकसद है कि इस सीरीज को इस तरह से बनाएं, आने वाले वक्त में आज से 20 साल के बाद भी कोई कैंडिडेट हमारी इस सीरीज को देखे तो उसका ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन फायदा हो और उसका टाइम बिल्कुल भी जाया ना हो। व्यूअर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आइडेंटिफाइज द एक्सप्रेस्ड आइडियाज विद द वेज दे यूज इन सेंटेंस। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंग्लिश में, लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो गए होंगे। इसे मैं उर्दू में बताता हूँ। अल्फाजों का एक ग्रुप या अल्फाजों का वो ग्रुप जो अजहार ख्याल के तरीकों को शनाख्त करता है जो जुमलों में इस्तेमाल हुए हैं। इंतहाई कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है, इसे दोबारा मजीद सिंपल करता हूं। किसी जुमला को बामानी बनाने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है, इससे सिंपल डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। व्यूअर्स, एक डेफिनेशन आपको इसलिए बताई है ताकि पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करने से पहले आपको पता हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। चंद पेपर्स में इसकी डेफिनेशन रिपीट हुई है, इसलिए हमने आपके सामने यहाँ पर डेफिनेशन रखी है। और उससे बढ़कर आपकी मालूमात में इजाफा के लिए और इस ग्रामर के तमाम रूल्स को डिस्कस करने के लिए हमने आपके साथ सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस की है ताकि बार बार आगे आपके काम आ सके। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये 8 तरह के हैं। इसके 8 के 8 हिस्सों को 1 बाय 1 मुकम्मल डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं, जिनमें नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है। व्यूअर्स, ये तमाम चीजें आपको उर्दू ग्रामर में भी मिलेंगी, लेकिन उर्दू ग्रामर में थोड़ी मजीद ये डिफिकल्ट है। हम आपको यहाँ पर साथ साथ उर्दू में भी बताएंगे और इंग्लिश में भी बताएंगे
ताकि वो तमाम कैंडिडेट्स जिनकी इंग्लिश वीक है वो भी अच्छे तरीके से इस सीरीज को लेकर आगे चल सकें। हमारी पूरी कोशिश है जितने भी कैंडिडेट्स पहली वीडियो में हमारे साथ हों, लास्ट वीडियो तक भी, इस सीरीज की लास्ट वीडियो तक भी वो हमारे साथ रहें। इन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट एकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के तमाम पार्ट्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। इसके अलावा व्यूअर्स, ये जो मुकम्मल सीरीज है, ये मुकम्मल जो हमने प्रॉपर एक मेहनत की है आपके लिए, तमाम ये डाटा प्रोवाइड किया है, इस तमाम सीरीज को, तमाम डाटा को ई टेस्ट एकेडमी ने नोट्स की सूरत में भी कंपाइल किया हुआ है। ये नोट्स की सूरत में भी आप ई टेस्ट एकेडमी से बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज में कोशिश की गई है मुलाजमत से मुतल्लिका तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यूज की तैयारी के लिए, इंटरव्यूज को पास करने के लिए जितने भी अहम तरीन पॉइंट्स हैं वो तमाम के तमाम इसमें डिस्कस किए जा सकें। इसके अलावा जितने भी पाकिस्तान में जॉब से रिलेटेड पेपर्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, उन तमाम की तैयारी के लिए आप ई टेस्ट एकेडमी से बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ई टेस्ट एकेडमी के ऑनलाइन स्टोर का लिंक भी मौजूद है, वहां पर क्लिक करें, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करें, किसी भी असामी के नोट्स घर बैठे बजरिया डाक हासिल करें। वीवर्स, हमारे सामने सबसे पहला पॉइंट है नाउन। नाउन को इंग्लिश में इसम कहा जाता है। इसे इसम भी कहते हैं, इसे नाम भी कहते हैं, लेकिन ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हम यहाँ पर इसम कहेंगे। इसकी सबसे पहले उर्दू में जो डेफिनेशन है वो नोट कर लें, वो याद कर लें, उसके बाद इंग्लिश की जो डेफिनेशन है वो याद करना आसान हो जाएगी। किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को इसम कहते हैं। अब इसे हम इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग और प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, बैंक, हेडमास्टर, कप, शॉप, फैसल, पेंसिल, कैट, नोटबुक, टाइगर एंड इटीसी। व्यूअर्स, किसी भी जगह, शख्स या चीज के नाम को इसम या नाउन कहा गया है। यहाँ पर हेडमास्टर है, कप है, शॉप है, फैसल है, ये तमाम जो है किसी न किसी जगह के, किसी न किसी चीज के, किसी न किसी शख्स के नाम है, इसलिए इन्हें हम नाउन कहेंगे। इन तमाम खुसूसियात की वजह से, इन तमाम क्वालिटीज की वजह से नाउन को अमूमन नेमिंग वर्ड भी कहा जाता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम शॉर्ट डिटेल में आपके सामने इसे डिस्कस करते हैं। माई हेड मास्टर इज वेरी क्लेवर पर्सन। मेरा हेड मास्टर जो है ये एक चालाक इंसान है। व्यूअर्स, यहाँ पर जो हेड मास्टर है ये एक नाउन है, ये किसी शख्स का नाम है, इसलिए हमने यहाँ पर देखें आपके सामने इसे अंडरलाइन इसीलिए किया है ताकि आप इसे समझ सकें। उसके बाद है उस्मान इज गोइंग टू ऑन हॉलीडे टू मरी। उस्मान छुट्टियों में मरी जा रहा है। व्यूअर्स, यहाँ पर उस्मान जो है ये इसम है, नाउन है, किसी शख्स का नाम है, इसलिए हमने इसे अंडरलाइन किया, ये भी यहाँ पर नाउन कहलाएगा। उसके बाद है अम्बरीन बॉट अ कैट इन हर कार। व्यूअर्स, एक चीज याद रखें, कोई भी सेंटेंस है, कोई भी जुमला है, कोई भी फिक्रा है, उसमें एक नाउन भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये जो तीसरा सेंटेंस आपके सामने हमने लिखा हुआ है अम्बरीन वाला, इसमें अम्बरीन जो है ये भी नाउन है, उसके बाद कैट भी नाउन है और कार भी नाउन है। अम्बरीन किसी शख्स का नाम है, कैट किसी जानवर का नाम है और कार जो है वो किसी चीज का नाम है। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को इसम कहते हैं, नाउन कहते हैं। ये नाउन की प्रॉपर डेफिनेशन आपको बता दी है। फिर भी किसी पॉइंट से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप कमेंट्स करेंगे, अपने क्यूरीज साथ के साथ रिजॉल्व करते जाएंगे तो आगे के जो पार्ट्स हैं उन्हें समझने में आपके लिए आसानी रहेगी। उसके बाद व्यूअर्स, दूसरे नंबर पर है प्रोनाउन। प्रोनाउन को उर्दू में इसमें ज़मीर कहा जाता है। इसमें ज़मीर एक ऐसा लफ्ज है जो इसम की जगह पर इस्तेमाल होता है। इसे हम सबसे पहले उर्दू में इसे डिस्कस करते हैं कि उर्दू में ये क्या है। व्यूअर्स, आपने कहानियां पढ़ी होंगी। फॉर एग्जांपल, प्यासा कौवा कहानी है। एक कौवा बहुत प्यासा था, वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा, लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिला। आखिरकार वो एक बाग में पहुंचा, उसे कुछ पत्थर नजर आए। आप यहाँ पर ये देखें, इस सारी कहानी में सिर्फ पहले फिक्रे में आपको कौवे का जिक्र मिलेगा। पहले फिक्रे में कहा गया है कि एक दफा का जिक्र है कि एक कौवा था। उसके बाद हर फिक्रे में यह कहा गया कि वो बहुत प्यासा था, वो पानी की तलाश में इधर उधर गया, उसे पानी नहीं मिला। यानी कि हर फिक्रे में वो उसे, ये इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। इन्हें उर्दू में इसमें ज़मीर कहा जाता है। ऐसा लफ्ज जो नाम की जगह पर इस्तेमाल होगा वो इसमें ज़मीर कहलाएगा। जिस तरह प्यासा कौवा कहानी आपके सामने डिस्कस की है, उसमें पहले फिक्रे में कौवा है
उसके बाद जहां पर भी कव्वे का जिक्र आएगा वहां पर वो उसे इस तरह के वर्ड्स यूज करके इसमें ज़मीर का हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसे हम इंग्लिश में देखते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। आपके सामने एग्जाम्पल को हम देखते हैं। अहमद स्पीक्स द ट्रूथ। अहमद सच बोलता है। अब इसके जो नीचे वाला सेंटेंस है उसे देखें। ही स्पीक्स द ट्रूथ। वो सच बोलता है। अहमद की जगह पे ही का इस्तेमाल हमने किया है। ही यहाँ पर प्रोनाउन के तौर पर, इसमें ज़मीर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसके साथ साथ व्यूअर, जिस तरह साबका क्वेश्चन में नाउन में हमने डिस्कस किया था, उसी तरह यहाँ पर भी नोट कर लें कि कोई भी सेंटेंस है उसमें एक नाउन भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। उसी तरह प्रोनाउन है, किसी भी सेंटेंस में दो प्रोनाउन भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। और इसके अलावा ये भी याद रखें, अगर आप नाउन को ही बार बार फिक्रे में, सेंटेंस में इस्तेमाल करते जाएंगे तो जो सेंटेंस है, जो आपकी स्टोरी है, जो आपका पैराग्राफ है, उसमें वो वजन नहीं होगा जो प्रोनाउंस लगाने से होगा। मिसाल के तौर पर, एक कौवा बहुत प्यासा था। वो कौवा एक बाग में गया। उस कौवे को कहीं पर पत्थर ना मिले। आप नोट करें, हर फिक्रे में जब मैंने कौवे का लफ्ज इस्तेमाल किया है तो फिक्रों में, अल्फाजों में, स्टोरी में, ऐसे में, पैराग्राफ में वो वजन नहीं रहा जो पहले था। अगर हम नाउन की जगह पे प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, इससे हमारी स्टोरी भी अच्छी बनेगी, सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर भी अच्छा बनेगा और पढ़ने वाले को भी समझ आएगी कि ये क्या कुछ लिखा हुआ है। आपके सामने देखिए, सुमेरा इज अ स्मॉल गर्ल। सुमेरा एक छोटी लड़की है। शी इज अ सुपरस्टार। वो एक सुपरस्टार है। शी लाइक्स दिस रोज। उसे ये फूल पसंद है। इट इज वेरी क्यूट। ये बहुत प्यारा है। दे आर प्लेइंग विद ईच अदर्स। वो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। वीवर्स, यहाँ पर चंद फिक्रात आपको पढ़कर सुनाए हैं एक पैराग्राफ की सूरत में। इन तमाम का मकसद ये है कि यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोनाउंस कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं। ये देखें, यहाँ पर ये नाउन है सुमेरा। सुमेरा की जगह पर नेक्स्ट सेंटेंस में हमने लिखा है शी। वो एक सुपरस्टार है। वो फूलों को पसंद करती है। अब यहाँ पर देखें, इट इज वेरी क्यूट। यहाँ पर ऑलरेडी प्रोनाउन एक यूज हो गया था। यहाँ पर दूसरा जो इसमें नाउन यूज हुआ है वो रोज है। फूल भी एक नाउन है, फूल भी एक इसम है। इस फूल को, इस रोज को अगले सेंटेंस में प्रोनाउन में यूज किया गया है, इट इज वेरी क्यूट। यहाँ पर जो इट इस्तेमाल हुआ है ये रोज के लिए हुआ है। आपने किसी भी सेंटेंस में दो नाउन्स को भी आगे जाकर प्रोनाउंस में कन्वर्ट करना है। इसे देखें, इस सेंटेंस में आगे जाके लिखा हुआ है दे आर प्लेइंग विद ईच अदर्स। वो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, यानी कि वो फूल और वो जो लड़की है जिसका नाम सुमेरा है, वो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पर दे का इस्तेमाल हुआ है। दे यहाँ पर एज अ प्रोनाउन यूज किया गया है। किसी भी सेंटेंस में अगर एक नाउन है या दो नाउन है या उससे ज्यादा है, उन तमाम को भी आप प्रोनाउंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वीवर्स, ये प्रोनाउन की डेफिनेशन थी और प्रोनाउन की एग्जांपल्स थी। आगे जाकर मजीद प्रोनाउन की आगे टाइप्स हैं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की टाइप्स थी जो कि 8 थी, उनको हमने डिस्कस करना शुरू किया। अभी हम दूसरी टाइप पर हैं। दूसरी जो टाइप है जिसका नाम प्रोनाउन है, प्रोनाउन की आगे मजीद 8 टाइप्स हैं। इसकी मजीद आगे 8 किस्में हैं जिनमें पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन। ये 8 प्रोनाउन हैं। ये तमाम की तमाम प्रोनाउन की सब कैटेगरीज हैं। इन तमाम को वन बाय वन मुकम्मल डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। जितनी भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सके, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस कर सके, वो आपके साथ जरूर करेंगे। चलते हैं और सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस करते हैं। प्रोनाउन की जो सबसे पहली सब टाइप है उसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो है ये एक शॉर्ट वर्ड होता है जो असल नाम की जगह पर इस्तेमाल होता है। पर्सनल नाउन इज अ शॉर्ट वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर द प्रॉपर नेम for a person. For example, we, you, they, he, she, I, it, me, him, her and them. ये तमाम ऐसे शॉर्ट वर्ड्स हैं जो असल नाम की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। व्यूअर्स, ये जो आपके सामने पर्सनल प्रोनाउन है, इसकी आगे मजीद 3 टाइप्स हैं। इसकी आगे मजीद 3 किस्में हैं जिन्हें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहा जाता है। ये तमाम प्रोनाउंस जो पर्सनल प्रोनाउंस में आते हैं, इन्हें आगे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। सेकंड पर्सन में
सिर्फ यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, शी, दे, ये तमाम जो है ये थर्ड पर्सन में काउंट होते हैं। आपने यहाँ पर एक तो पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन याद करनी है, पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, उसके बाद फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इन तीनों में जो वर्ड्स आपको बताए गए हैं आपके सामने लिखे भी हुए हैं, इन तमाम को भी याद करें। ये भी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से वर्ड्स हैं, सेकंड में कौन से और थर्ड में कौन से हैं। बहुत से पेपर्स में ये पॉइंट्स जो है ये पूछे जाते हैं पेपर्स में, इन्हें अच्छी तरह से याद कर लें, और समटाइम्स इंटरव्यूज में भी ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यहाँ पर हमने पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन देखी है, और मजीद आगे जाके हम इसके इस्तेमालात देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो कहाँ कहाँ पर और किस किस तरह से इस्तेमाल होता है। वीवर सबसे पहले जो है पर्सनल प्रोनाउन की जो यूजेस हैं वो तीन तरह की हैं। पहला है सब्जेक्टिव यूज, दूसरा है पोजेसिव यूज, और तीसरा है ऑब्जेक्टिव यूज। सब्जेक्टिव यूज जो है ये हमेशा सेंटेंस में, फिक्रे में शुरू में किया जाता है। पोजेसिव यूज जो है ये फिक्रे के, सेंटेंस के दरमियान में किया जाता है, और ऑब्जेक्टिव यूज जो है ये प्रोनाउन जो है ये फिक्रे के एंड में इस्तेमाल होता है। आपके सामने एक टेबल भी दिया गया है, इस टेबल को भी देखें। सब्जेक्टिव में लिखा हुआ है आई, और अगर आई शुरू में फिक्रे के इस्तेमाल होगा तो फिक्रे की मुनासबत से उस फिक्रे के शुरू में माय या माइन का इस्तेमाल किया जाएगा, और उसी फिक्रे के एंड पर मी का इस्तेमाल होगा। अगर फिक्रे के सेंटेंस के शुरू में वी है तो दरमियान में आवर या आवर्स का इस्तेमाल होगा, और एंड पर अस का इस्तेमाल होगा। इसी तरह अगर फिक्रे के शुरू में यू है तो दरमियान में यूअर्स का इस्तेमाल होगा, और एंड पर यू का इस्तेमाल होगा। यू जो है वो अपनी कंडीशन, अपनी हालत चेंज नहीं करता। अगर शुरू में यू है तो एंड पर भी यू ही रहेगा। उसके बाद है दे। अगर स्टार्ट में दे है फिक्रे के तो दरमियान में देयर्स या देयर का इस्तेमाल करेंगे, और एंड पर देम का इस्तेमाल होगा। अगर फिक्रे के शुरू में, सेंटेंस के शुरू में ही है तो दरमियान में हिज का इस्तेमाल होगा, और एंड पर हिम का इस्तेमाल होगा। अगर फिक्रे के शुरू में शी है तो उस फिक्रे के दरमियान में हर या हर्स का इस्तेमाल करेंगे, और एंड पर हर का इस्तेमाल होगा। वीवर्स ये जो आपको कंडीशंस बताई गई हैं, इन कंडीशंस को याद कर लें। आगे जाकर एक्टिवाइज, पैसिवाइज में, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में ये तमाम चीजें आपके काम आएंगी। अगर यहाँ पर आपने याद की हुई होंगी तो तब जाकर आप इनका यूज कर सकेंगे। वीवर्स ये तमाम के तमाम सवालात अगर आप रीड आउट करना चाहते हैं तो हमारी etest.com.p के वेबसाइट पर रीड आउट कर सकते हैं। आपके सामने ई टेस्ट वेबसाइट को सर्च करने का, इस्तेमाल करने का तरीका दर्ज है, इस पर अमल करें, और गूगल में जाकर ई टेस्ट लिखकर सर्च करें। वहां पर आपको इंग्लिश एमसीक्यूज के नाम से इंग्लिश एमसीक्यूज की कैटेगरी मिलेगी। वहां पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड तमाम एमसीक्यूज मिलेंगे, और ये तमाम के तमाम करंट एंड पास्ट पेपर से लिए गए क्वेश्चन हैं। ई टेस्ट अकेडमी की ई टेस्ट वेबसाइट पर सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास्ट पेपर्स ही अपलोड किए जाते हैं। सेकंड ये कि ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च की हुई है। वो तमाम कैंडिडेट्स जो बुक्स वगैरह परचेज नहीं कर सकते वो गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, और पाकिस्तान में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं तमाम वैकेंसीज की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। ई टेस्ट अकेडमी की ई टेस्ट मोबाइल ऐप में स्पेशल एक पोर्शन है इंग्लिश एमसीक्यूज के नाम से। उस पोर्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के एमसीक्यूज मिलेंगे, चाहे वो पीपीएससी के हैं, चाहे वो केपीएससी के हैं, चाहे वो एसपीएससी के हैं, चाहे वो एनटीएस के, ओटीएस के, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट के हैं। तमाम के तमाम पेपर्स के इंग्लिश पोर्शन के एमसीक्यूज आपको हमारी मोबाइल ऐप में मिलेंगे। वीवर्स इसके अलावा अगर आप ई टेस्ट अकेडमी के अकाउंट्स को मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइक और फॉलो करना चाहते हैं तो आपके सामने ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लाइकी है, टिकटॉक है, स्नैक वीडियोस है, लिंक्डइन है, ये तमाम अकाउंट्स मौजूद हैं। आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर जाएं, वहां पर ई टेस्ट के नाम से आपको ई टेस्ट अकेडमी का अकाउंट मिलेगा, उसे लाइक और फॉलो कर लें, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर तमाम अकाउंट्स पर हम डाटा अपलोड करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोनाउन की ही एक टाइप है, जो पर्सनल प्रोनाउन हमने लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट पेज पर हमने पढ़ा था, उसी की ही एक आगे सब कैटेगरी है जिसका नाम है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन जो है ये मलकियत को जाहिर करता है, ये आपकी ऑनरशिप को जाहिर करता है। पोजेसिव का मतलब है कब्जा करना, आपके कब्जे को जाहिर करता है कि ये चीज आपकी मलकियत है। पोजेसिव नाउन जो है ये ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करेगा। पोजेसिव नाउन इज ऑल्सो कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव नाउन जो है इसे पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज है, बहुत से पेपर्स में भी रिपीट हुआ है, नोट कर लें। पोजेसिव नाउन इज ऑल्सो कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव नाउन जो है ये उस वक्त पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा जब ये नाउन से पहले आएगा।
ये डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, आगे जाके मैं इसकी एग्जांपल भी देता हूं। पहले बल्कि मैं आपको इसी की पोजेसिव एडजेक्टिव की एग्जांपल देता हूं, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखें एंड पर आ जाएं, लास्ट जो हमारे पास सेंटेंस है ये देखें आपके सामने यहां पर, ये देखें ये सेंटेंस जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव की एक एग्जांपल है। किस तरह से है? दीज आर यूर फ्लावर्स, ये तुम्हारे या ये आपके फूल हैं। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर पोजेशन को जाहिर करेगा, पोजेसिव यहाँ पर सेंटेंस यूज हुआ है, कंडीशन यहाँ पे यूज हुई है यूअर्स। यूअर्स जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो पोजेसिव नाउन कहलाता है, और ये आया किससे पहले है? नाउन से पहले। फ्लावर जो है ये एक नाउन है, फ्लावर एक चीज का नाम है। किसी भी चीज के नाम से पहले, किसी भी नाउन से पहले अगर पोजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा तो ऐसे सेंटेंस को पोजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। वीवर्स ये तो पोजेसिव एडजेक्टिव को हमने डिस्कस कर लिया है। हम पिछले स्टेप पे आते हैं पोजेसिव नाउन को। पोजेसिव नाउन जो है यहाँ पर सेंटेंस नंबर 1 में आ जाएं, ये देखें यहाँ पर माय का इस्तेमाल हुआ है, दिस इज माय बुक, ये मेरी किताब है। यहाँ पर भी पोजेसिव प्रोनाउन यूज हुआ है। उसके बाद दीज आर योर्स फ्लावर्स, ये तुम्हारे फूल हैं, यहाँ पर भी पोजेसिव प्रोनाउन यूज हुआ है। लेकिन व्यूअर्स यहाँ पर भी नोट कर लें, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी पोजेसिव एडजेक्टिव ही यूज हुआ है। 2 सेंटेंस इसमें पोजेसिव एडजेक्टिव के हैं, दूसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर। जो बाकी पहला और तीसरा सेंटेंस है ये पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, ये सिर्फ पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। व्यूअर्स नेक्स्ट हमारे पास है यूज ऑफ इट। यूज ऑफ इट जो है ये भी प्रोनाउन का एक हिस्सा है, इसलिए हम इसे यहीं पर डिस्कस करेंगे। द वर्ड इट इज यूज्ड फॉर इम्पर्सनल प्रोनाउन। इट जो है इसे इम्पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है, इम्पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर ये इस्तेमाल होता है। लेकिन एक चीज याद रखें, इट का इस्तेमाल आप डिफरेंट प्लेसेस पर कर सकते हैं, और ये डिफरेंट प्लेसेस कितनी है? ये डिफरेंट प्लेसेस की तादाद 4 है। 4 ऐसी कंडीशंस हैं, 4 ऐसे सेंटेंसेस हैं जहां पर आप इट का इस्तेमाल कर सकेंगे। उन चारों को 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ये इट जो है ऐसी जगह पर इस्तेमाल होगा जो बेजान चीज है। बेजान चीज के लिए इट का वर्ड इस्तेमाल होगा, इट का प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। दिस इज योर बुक, ये देखें ये हमारा सेंटेंस है। यहाँ पर प्रोनाउन किस तरह से हम इसे यूज कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। ये देखें यहाँ पर ये सेंटेंस है, दिस इज योर बुक, ये तुम्हारी किताब है। टेक ले लो, इट विद यू, अपने साथ। वीवर्स ये देखें यहाँ पर जो इट इस्तेमाल हुआ है ये एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है। किसी भी बेजान चीज के लिए अगर आप प्रोनाउन का वर्ड यूज करेंगे तो वो इट होगा। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है दिस इज योर कंप्यूटर, ये तुम्हारा कंप्यूटर है, ये बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पर इट का इस्तेमाल हुआ, इट यहाँ पर एज अ प्रोनाउन यूज किया गया है। ये देखें कंप्यूटर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, कंप्यूटर के बाद यहाँ पर इट का इस्तेमाल हुआ है, ये यहाँ पर प्रोनाउन है। उसके बाद है हियर इज द बुक, तुम्हारी किताब यहाँ है। इट इज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है। यहाँ पर भी इट जो है ये एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है। इन सेंटेंसेस में बुक और कंप्यूटर, किताब और कंप्यूटर जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, गैर जानदार चीजें हैं, बेजान चीजें हैं। इनके लिए हमने इट का इस्तेमाल किया। इसके अलावा जो अदर बेजान चीजें हैं जिनमें दरख्त, लकड़ी वगैरह हो सकता है, ठीक है, लोहा हो सकता है, इन तमाम के लिए भी आप इट का वर्ड, इट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। वीवर्स पहले कंडीशन तो ये होगी कि इट जो है वो बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल होगा एज अ प्रोनाउन। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि इट को हम परिंदों और जानवरों के लिए भी एज अ प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। आपने जहन में रखना है एज अ प्रोनाउन यहाँ पर बात हो रही है, प्रोनाउन हम यहाँ पर यूज करेंगे। हमारे पास सेंटेंस है ही लव्स हिज डॉग, वो अपने कुत्ते से प्यार करता है। एंड कैन नॉट डू विदाउट इट, वो उसके बगैर नहीं रहता। वीवर्स यहाँ पर देखें डॉग यहाँ पर नाउन है, इस नाउन को आगे जाकर प्रोनाउन में चेंज किया है, वहां पर इट का इस्तेमाल किया गया क्योंकि डॉग जो है ये एक जानवर है। उसके बाद द हॉर्स फेल डाउन एंड ब्रोक हिज लेग, घोड़ा नीचे गिर गया और उसकी टांग टूट गई। यहाँ पर घोड़ा जो है ये नीचे गिरा है, घोड़ा एक जानदार है, और इसका जो प्रोनाउन बनेगा वो इट्स बनेगा जो कि एंड पर हमने लगाया है। इट यहाँ पर हॉर्स के प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है क्योंकि घोड़ा एक जानवर है। उसके बाद है द जंगल लाइन रन्स फास्ट, इट कैन किल यू, जंगल में शेर बहुत तेज दौड़ता है, वो तुम्हें मार सकता है। यहाँ पर लाइन जो है वो एक जानवर है और इसका जो प्रोनाउन है वो इट यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है जो कि आगे सेंटेंस में लगाया गया है।
पहली कंडीशन ये थी, इट वहां पर एज अ प्रोनाउन यूज होगा जहां पर बेजान चीजें होंगी। दूसरी कंडीशन ये है, इट वहां पर इस्तेमाल होगा जहां पर जानवर हैं या परिंदे हैं। उसके बाद तीसरी कंडीशन ये है, इट का इस्तेमाल वहां पर होगा जहां पर हम किसी बच्चे के बारे में अभी नहीं जानते कि वो मेल बेबी है या फीमेल बेबी है, वो बच्चा है या बच्ची है। अगर आपके सामने कोई बच्चा खेल रहा है, आपको नहीं पता लग रहा है कि लड़का है या लड़की है, तो आप उसके लिए इट का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता चल जाता है कि ये मेल बेबी है या फीमेल बेबी है, तब आप उसके लिए इट का वर्ड यूज नहीं करेंगे। अगर आप इस मामले में बेखबर हैं, आपके सामने कोई बच्चा खेल रहा है, आपको नहीं पता कि ये बच्चा है या बच्ची है, तो तब आप उसके लिए इट का वर्ड यूज करेंगे। व्हेन आई सॉ द चाइल्ड, जब मैंने बच्चे को देखा, इट वाज ईटिंग, वो खा रहा था। यहाँ पर बच्चा जो है बिल्कुल कंफ्यूजन है, इसमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि बच्चा जो है वो मेल बेबी है या फीमेल बेबी है, इसलिए यहाँ पर इट का इस्तेमाल हुआ। सेकंड ऑप्शन ये है, द बेबी इज इंटेलिजेंट, बच्चा ज़हीन है। इट वर्क्स फास्ट, वो तेजी से काम करता है। यहाँ पर भी बच्चा जो है वो कंफ्यूज कर रहा है, हमें नहीं पता कि बच्चा मेल बेबी है या फीमेल बेबी है, इसलिए यहाँ पर हमने इट का प्रोनाउन यूज किया। उसके बाद नेक्स्ट है, दिस चाइल्ड इज वेयरिंग ब्लू ड्रेस, वो बच्चा नीले कपड़े पहन रहा है। इट इज लुकिंग ब्यूटीफुल, वो बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पर भी चाइल्ड जो है मेल है या फीमेल बेबी है बिल्कुल भी नहीं पता, इसलिए हमने एज अ प्रोनाउन यहाँ पर इट का इस्तेमाल किया है। ये तीन कंडीशंस हो गई हैं जहां पर इट का इस्तेमाल करेंगे। जो लास्ट चौथी कंडीशन है वो भी नोट कर लें, लफ्ज इट ये मौसम के लिए, टाइम के लिए और सीजन के लिए भी इस्तेमाल होगा। ये तीन जगहों पर भी इट का वर्ड यूज होगा। आपके सामने डिटेल में लिखा भी हुआ है, इट रेन्स, इट इज क्लाउडी, इट इज क्लियर टूडे, इट इज सनी टूडे, इट इज 10 o'clock टूडे। ये 3-4 सेंटेंसेस है जिनमें मौसम, टाइम, सीजन वगैरह का जिक्र है। जहां पर भी मौसम का जिक्र होगा, टाइम का जिक्र होगा या सीजन का जिक्र होगा, वहां पर भी इट का यूज किया जाएगा। इट 4 जगहों पर आपने यूज करना है, ये चारों जगह याद कर लें। बहुत से पेपर्स में, अनगिनत पेपर्स में ये डेफिनेशंस पूछी गई हैं। बहुत से पेपर्स में ये पूछा गया है कि इट कहाँ कहाँ पर यूज होगा। आपको सेंटेंस दिया जाएगा, सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स होगी और ऑप्शंस में से आपने बताना है कि यहाँ पर इट लगेगा या इसके अलावा कोई और वर्ड यूज होगा। इसलिए इनकी डेफिनेशंस याद कर लें। इंतहाई सिंपल सी डेफिनेशंस आपको बताई गई हैं ताकि आप आने वाले पेपर्स में इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोनाउन की ही आगे एक सब कैटेगरी है जिसका नाम है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस। व्यूअर्स, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन जो है, इसे देखते ही आप समझ जाएंगे। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, जैसे ही आप सेंटेंस को देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है। अगर फिक्रे में यूर, हिम या हर का इस्तेमाल है या फिर आवर, यूर्स या देम का इस्तेमाल है, तो उसके साथ आप देखेंगे कहीं पर सेल्फ का इस्तेमाल होगा और कहीं पर सेल्व्स का इस्तेमाल होगा। अगर फिक्रे में माई, यूर, हिम या हर है तब उसके साथ सेल्फ लगा होगा। अगर फिक्रे में आवर, यूर या देम का वर्ड यूज हुआ है तो उसके साथ सेल्व्स का इस्तेमाल होगा। किस तरह से होगा? अगर फिक्रे में माई है तो माई सेल्फ लिखा होगा, अगर यूर है तो यूर सेल्फ लिखा होगा, अगर हिम है तो हिम सेल्फ लिखा होगा। ये तमाम जो है ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस हैं। नीचे एग्जांपल्स भी दी गई हैं। आई टीच माई सेल्फ, यू हेल्प योर सेल्फ, वी एडवाइजेज आवर सेल्फ, दे बीट देमसेल्व्स। देखें, वही चीजें जो आपको ऊपर बताई गई हैं ये फिक्रे में लगी हुई है। फिक्रे को देखते ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है। लेकिन ये इसी सूरत में होगा अगर आपने ये वीडियोस देखी होंगी, आपने इन तमाम चीजों को याद किया होगा। उसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ये जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है ये ऐसा प्रोनाउन है, इसकी आगे मजीद 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप जो है उसे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहा गया, जो कि ऊपर हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। और दूसरी टाइप जो है वो इम्फेटिक प्रोनाउन है। इम्फेटिक प्रोनाउन जो है ये एक ऐसा प्रोनाउन है, ऐसा इसमें ज़मीर है जो स्ट्रेस की सूरत में, किसी बात पर वजन देने की सूरत में, जिद की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। जहां पर भी जिद होगी वहां पर इम्फेटिक प्रोनाउन को यूज किया जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ये आपके सामने लिखी भी हुई है। व्यूअर्स याद रखें, इम्फेटिक प्रोनाउन को पहचानने की सादा सी एक निशानी है, वो ये है जब भी किसी फिक्रे में सब्जेक्ट के फौरन बाद कंपाउंड प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाए तो आपने आंखें बंद करके इम्फेटिक प्रोनाउन पर टिक कर देना है। कोई भी ऐसा फिक्रा जहां पर सब्जेक्ट के बाद
कंपाउंड प्रोनाउन इस्तेमाल होगा तो इसे इंफेक्टिक प्रोनाउन कहा जाएगा। आपके सामने एक फिक्रा लिखा हुआ है, दे एडमिटेड द क्राइम, उन्होंने क्राइम को एक्सेप्ट किया, एडमिट किया, उन्होंने अपना जुर्म तस्लीम किया। यहां पर आगे देखे लिखा हुआ है, दे देमसेल्व्स एडमिटेड द क्राइम, उन्होंने ही तो अपना जुर्म तस्लीम किया, यानी कि उन्होंने एक जोर दिया है किसी बात पे कि उन्होंने ही अपना जुर्म जो है वो तस्लीम किया है। इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस पाया जा रहा है फिक्रे में। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाएं, वी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट आवरसेल्व्स, हम अपना काम खुद मुकम्मल करेंगे। इसको जब आप इंफेटिक सेंटेंस में लाएंगे, देखें, आवरसेल्व, वी आवरसेल्व्स कंप्लीट द प्रोजेक्ट, हम खुद ही अपना काम मुकम्मल करेंगे। फिक्रे में स्ट्रेस डाला गया है, हालांकि इससे पहले जो फिक्र है उसमें यह कहा गया कि इजीली बात हो रही है, हम अपना काम खुद मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन आगे वाले सेंटेंस में ये उसका मीनिंग बनता है, हम खुद ही अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। फिक्रे में स्ट्रेस है, फिक्रे में दबाव है, इसलिए ये इंफेक्टिक कंपाउंड में आएगा। वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें, वीडियो काफी लंबी हो गई है। बकिया के जो क्वेश्चंस है वो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो रह जाएंगे वो पार्ट 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह आगे चलता जाएगा। ये सीरीज कहां पर जाकर खत्म होगी इसका अभी हमें खुद भी आइडिया नहीं है। इस सीरीज में हम डाटा अपलोड करते जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा डाटा है और हमारी पूरी कोशिश है कि ये एक ऐसी सीरीज साबित हो, इस सीरीज को देखने के बाद कैंडिडेट्स को किसी भी दूसरे यूट्यूब चैनल पर ना जाना पड़े, कहीं से और मदद ना लेनी पड़े। हमारे साथ रहें। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में तमाम रिमेनिंग पार्ट्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।